एक ऐसा गुरु चाहिए, एक ऐसा सूत्र चाहिए जो एक चिंगारी ऐसी लगाए जो हमारी बुद्धि में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करे। चंद्रमा को गुरु बनाया, एक जैसा नहीं रहता, कलाएं घटती बढ़ती रहती है। ऐसे जीवन भी कभी एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत कुछ है, कभी कुछ नहीं। सूर्य को गुरु बनाया, निष्काम भावना, सबको प्रकाश देते। कोई ये नहीं सोचते भास्कर सूर्य कि इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा। उसी प्रकार अपने अच्छे स्वभाव का फल सबको ही प्रदान करना चाहिए, ये ही एक साधक का स्वभाव होना चाहिए। अजगर को गुरु बनाया, चाकरी नहीं करता, इसलिए बंधुओं दूसरे के घर मकान पर दृष्टि मत डालो। सर्प को गुरु बनाया, दूसरे के दिल में जाकर करके देता, इसलिए अपनी मेहनत, अपने ही संपूर्ण परिश्रम के ऊपर आप बलवती होकर के आगे बढ़ते रहिए। यही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा समझदारी की सीख है। पतंगे को गुरु बनाया, जहां लग जाता है वहीं चित्र कर देता है। उसी प्रकार ज्ञान का पतंग आपके भीतर होना चाहिए। इसका अर्थ सीधा ये है, अज्ञानता को, बुरी बात को, अधर्म को कभी सहन नहीं करना चाहिए, कभी सहन नहीं कीजिए। सहनशीलता भी बताई है, और कहाँ सहनशील नहीं होना चाहिए ऐसी शिक्षा भी भागवत जी दे रही है। जहाँ स्वाभिमान नष्ट हो रहा हो, जहाँ सनातन चोट खा रहा हो, वहाँ अपनी सहनशीलता को भूल करके सत्कर्म के लिए आगे आकर के खड़ा होना चाहिए। अपने संतों के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए सदैव हमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के कार्य करना चाहिए। समुद्र को गुरु बनाकर के गंभीरता को सीखा, और को गुरु बनाया, रस लेता है, इकट्ठा करता है, और फिर एक पुष्प बंद हो जाता है और उसी में बन जाता है। ये तो संसार रस में इतने ना लीन हो जाओ कि आप भक्ति रस को पाना ही भूल जाओ, ज्ञान रस को लेना भूल जाओ। इसलिए संसार रस के संग संग जब तक बैलेंस नहीं बनाओगे भक्ति रस का, तब तक जीवन जीना आएगा नहीं। मधुमक्खी को गुरु बनाया, शहद मधु इकट्ठा करती है, चुना आया और धुआं करके ले गया। आप हो सकता है बड़ी मेहनत करके बहुत कुछ कमाते हैं और आपको घाटा लग जाए, कोई धोखा दे दे, तो याद रखना कोई आपसे आपका धन चुरा सकता है, लेकिन आपसे आपकी योग्यता नहीं छीन सकता। जो आपके भीतर योग्यता है उसे कोई चुरा नहीं सकता। अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक पर भरोसा। जिस दिन आप अपने ऊपर डाउट करने लगोगे कहीं जीत नहीं पाओगे, इसलिए अपने आप पर भरोसा पहले करना। बड़े से बड़े सागर को पार कर जाओगे, लेकिन जिस दिन सेल्फ डाउट आ गया, अपने ऊपर ही भरोसा ना हुआ, तो व्यक्ति कहीं तक तैरा, डूबता वही है जो तैरना जानता है। जो तैरना जानता ही नहीं था वो तो गया ही आत्महत्या करने के लिए था। लेकिन जो तैराक होता है, जब वो मनोबल खो देता है, तो याद रखना वो अच्छे से तैरने वाला तैराक भी एक दिन डूब जाता है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना, लेकिन उस भरोसे का अभिमान मत करना। हिरण को गुरु बनाया, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। मछली को गुरु बनाया, जीव का कच्चा नहीं। अत्यधिक रस लेने से भी बचो, अधिक बोलने से भी बचो। भागवत जी के महात्म्य में बहुत जल पिता कह करके धुंधली का नाम संबोधित किया। इसलिए भोजन भी और बहु बोलना भी, इन दोनों पर, और उतना ही बोलो जितना सामने वाला आपकी बात को बड़ी सजगता से सुने। लेकिन कहे कि बोल कोई रहे तो फिर भैया आपके बोलने की कोई कीमत नहीं रह जाती है। अपने जीवन में रंगी को गुरु बनाया, त्याग की भावना, कबूतर को गुरु बनाया, मोह के फंदे में फंसू बालक को गुरु बनाया। एक बच्चे को कितना भी कहते लेकर के जाओ, देख नानी के घर जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं, ये मत लगियो, वो मत बताइयो, लेकिन सब बोल बोल रहे। बड़ा सिखाना पड़ेगा लिया, क्यों? क्योंकि बालक के मन में क्योंकि निष्कपट है, कोई छल नहीं है। लेकिन हम जितने बड़े होते जाते हैं, अध्ययन भी करते हैं, समझदार भी बनते हैं, चौर भी बनते हैं, उतना ही छिपाते हैं, उतना ही अपनों के संग भेदभाव करते हैं। इसलिए सीखिए। एक कन्या को गुरु बनाया, भोजन भोजन और भोग एकांत का होता है सीखा। पिंगला नाम की वैश्य को गुरु बनाया, दुनिया के लिए सजी
तो लोगों ने केवल और केवल याद रखना, संसार में दो ही चीज के ग्राहक मिलेंगे, या तो तुम्हारे धन के या फिर तुम्हारे तन के। या तो तुम्हारे धन की वजह से लोग तुम्हें अपना बताएंगे, तुम्हारी तरक्की से, या फिर तुम्हारा तन बड़ा अच्छा है तो इस शरीर से प्रेम करेंगे। तन की और धन की भूख है संसार में, इस अच्छे मन की भूख किसी को नहीं। पिंगला ने अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित किया प्रभु, और अपना समर्पण किया है, इसलिए सच्चा श्रृंगार, सच्चा समर्पण ईश्वर के चरणों में ही हो सकता है। हाथी को गुरु बनाया, वासना पर अंकुश लगाना चाहिए। लोहार को गुरु बनाया, एकाग्रता को सीखा है। अंतिम गुरु अपने इस शरीर को 24 वर्ष शरीर में कब रोग लग जाए, स्थिति तो ऐसी हो गई, अब तो मां के गर्भ में ही बालक रोगी हो जाता है, मां के गर्भ से ही रोगी बालक, तो बोलो कहां से भगवत भजन होगा। इसलिए जब जाग जाओ, जब समझ जाओ कि भगवान के नाम के बिना कुछ नहीं शेष है, सत्कर्म के बिना कुछ हाथ आने वाला नहीं, तत्क्षण भगवत सत्कर्म में लग जाना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने कृपा करी। वास्तविकता में नवयोगेश्वर संवाद भी तो यही कहता है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण बंधुता। अरे लगा सको तो